की जनता कर रही है। क्यों? को छोड़ नई पीढ़ी का नारा जय युवान जय विज्ञान। युवा पीढ़ी मूर्ति को मॉडर्न स्वरूप देना चाहती है। उसी जगह से आते जाते हैं। यह दृश्य बाजार का है जहां पर हिंदू धर्म के लोग आते हैं। मूर्ति का मॉडर्न स्वरूप उन्हें समझ में नहीं आता है। चाहते हैं कि मूर्ति कृष्ण भगवान के जैसी हो जाए। क्या होता जा रहा है देश के जवानों को? धर्म को लेकर के क्यों धर्म भीरू हुए जा रहे हैं? अपने ही आजाद नगर में कृष्ण जी की मूर्ति पाकर हिंदू धर्म बहुत खुश होती है। उसी आजाद नगर में रहने वाले मुस्लिम धर्म के कुछ नवयुवक यहाँ पर बताए गए नाटक के द्वारा हम किसी भी धर्म का असम्मान करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ जो वास्तविकता आज के समाज में है हम उसी को ही दिखाने जा रहे हैं। मूर्ति को मुस्लिम समाज श्री मोहम्मद पैगंबर जी का स्वरूप देना चाहते हैं। मूर्तिकार को समझ नहीं आता है कि क्या करें। जैसा उसे कह रहे हैं वह ऐसा
वाहेगुरु दी फतेह, वाहेगुरु दा खालसा। अपनी मस्ती में मस्त पंजाबी युवा आजाद नगर की उसी जगह पर आते हैं जहां पर मूर्ति बनी हुई है। मूर्तिकार को मूर्ति का स्वरूप बदलने के लिए कहते हैं। पैसा बोलता है, देखिए, लेकिन मूर्तिकार उनसे पैसे लिए बिना मूर्ति को उनकी इच्छा अनुसार बनाने का प्रयास करता है। अपना वर्चस्व बनाने के लिए मूर्ति को अपने ही प्रतीक में ढालना चाहता है। उसी बाजार में कुछ ईसाई युवतियां टहलती हुई आती हैं। मूर्ति को अलग अलग स्वरूप में बदलकर मूर्तिकार परेशान सा है। स्वरूप ईसा मसीह का रूप दिया जाए। रूप दे दिया गया। ईसाई युवतियां बहुत प्रसन्न हुई। मूर्तिकार हर एक धर्म को वर्चस्व प्रदान करते हुए मूर्ति को उसी रूप में ढालता है, किंतु उसकी समझ में नहीं आता है कि सच्चा स्वरूप कौन सा है। दिन रात मेहनत करते हैं, तब 2 जून की रोटी कमाते हैं। ये लोग हैं मेरे भारत के, भारतवासी कहलाते हैं। किसी बेगुनाह पर तुम्हारा जुल्म ना होता। जब दिवाली में अली और रमजान में राम बसते हैं, जब दिवाली में अली और रमजान में राम
हम एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? हम एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं? मूर्ति का कोई भी स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था। नई युवा पीढ़ी मोबाइल से ही ऊंची नहीं आती है। देखिए, विध्वंस मूर्ति का भी उन्होंने क्या किया, हर एक समुदाय में उन्होंने मैसेज भेजा। क्या हुआ इस मैसेज का असर? ये जो सोशल मीडिया है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बुरी कब बनती है, आइए देख लेते हैं। देखिए, हमारी पुलिस देर आए दुरुस्त आए। बुरा ना माने, यहाँ पर भी पुलिस वाले होंगे, लेकिन ये सिर्फ सीन है कि रिश्वत ले रहे हैं। लोग मंदिर और मज़ारों की गुंबद चढ़ रहे थे, अल्लाह और महादेव के नारे आसमान तक चढ़ रहे थे। वह माँ दर्द से तड़प रही थी। तब इंसान भगवानों के लिए लड़ रहे थे, तब इंसान भगवानों के लिए लड़ रहे थे। उस मासूम की चीख का कोई मजहब न था, तुम क्यों नहीं देख पाते दर्द उसका? ये हरकत की जिसने वो दरिंदे से कम न था, जो इंसान ही नहीं फिर क्या धर्म था उसका? ओ माही तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। ओ माही तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। इंसानियत धर्म नहीं होता, इंसानियत सबसे ऊंची होती है। वह माँ हर एक धर्म के पास जाकर के गुहार लगाती है और अंत में सैनिक ही काम आते हैं, क्योंकि सैनिक हर धर्म से ऊंचे होते हैं। उन्हें देंगे वतन नाम लेके तेरा, जिएंगे वतन तेरी ममता पे हम। मारो जोरदार तालियों। આ ભાઈચારાની આ ભારતની તસવીર છે, આપણી ભારત માતાની દરેકની માતા હોય છે, આપણી માતાની તસવીર છે। મારો તાલિયો। तेरी ज़मीन का झूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा धन 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 बस जल जल मन जल जल
तेरे